नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य प्रशंसा। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 3 से 15 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। 9,511 टा पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2 से 98 आ 1,892 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 17 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। या संगे पिछला 24 घंटा में कोरोना के कारण थप 6 गोटे के मृत्यु सेहो भेल अछि। बीतल 24 घंटा में 2 से 1 गोटे कोरोना संक्रमण से नीक भेल अछि। तऽ अखन धरि देश में 7,045 सक्रिय संक्रमित रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। जाहि मध्य 6,715 गोटे होम आइसोलेशन में रहल छनि तऽ 3 से 30 गोटे संस्थागत आइसोलेशन में सेहो छनि। अखन 1 से 10 गोटे आईसीयू आ 38 गोटे वेंटिलेटर में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। नेपाली कांग्रेस के 7 प्रदेश में आइ एक के साथ प्रदेश अधिवेशन शुरू कयल गेल अछि। अधिवेशन के पार्टी सभापति एवं प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा वर्चुअल उद्घाटन केने छनि। कांग्रेस के महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार आज प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन आ काल्हिखन से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू कयल जायत। प्रदेश 1 के अधिवेशन विराटनगर में, प्रदेश 2 के जनकपुर धाम में, बागमती के हेठौड़ा में, गंडकी के पोखरा में, तैना लुम्बिनी के बुटवल में, कर्णाली के सुर्खेत आ सुदूर पश्चिम के धनगढ़ी में अधिवेशन होबा कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी देने छनि। प्रदेश अधिवेशन के लेल 3-3 गोटे क दर से 21 गोटे अधिकृत तो कांग्रेस निर्वाचन समिति जानकारी देलक अछि। प्रदेश से संघीयता में गेलाक बाद कांग्रेस संगठन संरचना वडा पालिका प्रतिनिधि सभा प्रदेश क्षेत्रीय जिला प्रदेश आ केंद्रीय कार्य समिति बनौने अछि। कांग्रेस पालिका आ प्रदेश अधिवेशन संपन्न क केंद्रीय नेता सब के जिम्मेवारी तोकने छनि। अधिवेशन होबा बाकी जिला समेत सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महतरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, सिंधुपाल चौक, सिंधुली, नवलपरासी, पूर्व बाके, कैलाली आ अछाम रहल अछि। ई जिला से महाधिवेशन प्रतिनिधि होबा चयन कयल गेल अछि। कांग्रेस के 14 महाधिवेशन आबय वाला 24 गते से काठमांडू में कयल जायत। बालिका के जनकपुर के एकटा होटल में 3 दिन धरि बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार केने आरोप में प्रहरी 2 गोटे युवक के नियंत्रण में लेने अछि। धनसा के विदेह नगर पालिका 4 के 30 वर्षक जितेंद्र कुमार महरा आ 32 वर्षक अरुण कुमार महरा के धनसा प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल मध्य जितेंद्र के 3 दिन पहिने ही जनकपुर से अरुण के विदेह नगर पालिका से बुध दिन भिनसर प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनसा के प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब निरीक्षक जितेंद्र कुमार बसनेत जानकारी देने छनि। जबरदस्ती करनी केने उजुरी के आधार में ओ दुनू के हिरासत में लेल गेल अछि। जिला अदालत धनसा से म्याद थप क हिरासत में राखि क घटना के थप अनुसंधान भ रहल जानकारी देलथि। आरोपित जितेंद्र आ अरुण ऊपर पीड़ित बालिका के छोटकी माई शनिचेरी देवी महरा जिला प्रहरी कार्यालय धनसा में उजुरी दर्ता करौने छनि। उजुरी में आरोपित सब नाता में भतीजी पड़ल बालिका के जनकपुर के शिव चौक स्थित एकटा होटल में बंधक बनाकर असोज 3 गते से 6 गते धरि जबरदस्ती करनी केने आरोप रहल अछि। बेपत्ता भेल 3 दिन भेलाक बाद घर आयल बालिका घटना संबंध में जानकारी करौने बाद असोज 6 गते प्रहरी में ओ सब विरुद्ध उजुरी देल गेल प्रहरी जानकारी देने छनि। बालिका के माई के मृत्यु भ चुकल आ बाबू के मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहल स्थानीय सब की कहब अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रफुल्ल घिमिरे प्रदेश 2 के उपसभापति में उम्मीदवारी घोषणा केने छनि। जनकपुर में नेपाल प्रेस यूनियन द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ओ उपसभापति में उम्मीदवारी घोषणा केने छथि। धनसा क्षेत्र नंबर 3 से कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनायल घिमिरे पार्टी के उपसभापति विमलेन्द्र निधि के समूह से उम्मीदवारी देने बताओल गेल अछि। पार्टी के सिद्धांत निष्ठ आ अनुशासित कार्यकर्ता निर्माण करबाक लेल अभियान चलाबऽ प्रदेश उपसभापति में उम्मीदवारी देने जानकारी देने छनि। 2036 साल में नेवी संघ से राजनीति शुरू केने घिमिरे तरुण दल के जिला अध्यक्ष तथा केंद्रीय सदस्य संगे जनकपुर स्थित रारा व कैंपस के उपसभापति समेत रह चुकल छनि। ओ नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के सदस्य सेहो छनि। तऽ नेपाली कांग्रेस के प्रदेश 2 अधिवेशन आजू से जनकपुर में शुरू भेल अछि।
तीनों दिन धरि चलब वाला प्रदेश अधिवेशन के उद्घाटन उपसभापति निधि कयने छनि। प्रदेश सभापति के लेल प्रदेश संसदीय दल के नेता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव मात्रे औपचारिक घोषणा केने छथि। नेपाली कांग्रेस महोत्तरी 3 के क्षेत्रीय अधिवेशन में झड़प भेल अछि। जारी क्षेत्रीय अधिवेशन के बंद सत्र में 2 टा पक्ष बीच झड़प भेल अछि। संस्थापन इतर के विमलेन्द्र निधि आ रामचंद्र पौडेल पैनल बीच विवाद आ अडान से झड़प भेल। बंद सत्र में सहभागी एक गोटे नेता जानकारी देने छनि। महोत्तरी 3 से मनोज झा, राघवेंद्र झा आ रामू यादव सभापति के आकांक्षी रहल छनि। मनोज झा आ रामू यादव विमलेन्द्र निधि निकट मानल गेल छनि तऽ राघवेंद्र रामचंद्र पौडेल निकट मानल गेल छनि। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय सदस्य रामचंद्र तिवारी के कारण झड़प भेल निधि निकट नेता सब आरोप लगौने छनि। राघवेंद्र झा के सभापति बनाबब विवाद से समस्या सृजना भेल अछि। कांग्रेस महोत्तरी के सचिव शंभू पाठक कहलथि, तिवारी चुनाव से बेसी राघवेंद्र झा के सर्वसम्मत सभापति बनाब अडान लेने छनि। मुदा विमलेन्द्र निकट नेता सब अस्वीकार केलाक बाद तिवारी पक्ष टोले गुंडा परिचालन केने आरोप सेहो अछि। मनरा सिसवा नगर पालिका 8 में बाकी रहल बड़ा अधिवेशन से हो तिवारी पक्ष के कारण आगा बढ़ नहीं सकल निधि पक्ष के आरोप रहल अछि। तिवारी तथा पौडेल समूह वार्ड में चुनाव के तैयारी भ रहल समय फर्जी मतदाता आइन का निर्वाचन भारत चाहने आरोप रहल अछि। क्षेत्र नंबर 3 के उप सभापति विजय शाह कहलथि, बंद सत्र में भेल झड़प में नेता रामू यादव सामान्य घायल भेल छनि तऽ तिवारी पक्ष बंद सत्र में गुंडा परिचालन केलाक बाद निधि समूह छलफल करैत बिना बाहर गेल। शाह के कहब अछि, वैदेशिक रोजगारी के क्रम में मलेशिया में रहल एक गोटे मधेसी मजदूर के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु महल में सुनसरी के संतोष कुमार ठाकुर रहल छथि। बीतल 5 वर्ष मलेशिया के पेनांग पेराई लुलाव पिनांग के एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कार्यरत ओ शौचालय में गेल छलनि। मुदा अधिक समय धरि नहीं घुरलाक बाद खोज तलाश केने में ओ शौचालय में गिरल अवस्था में भेटल कंपनी जानकारी देने अछि। ठाकुर के शौचालय में मृत्यु भेल कंपनी जानकारी देने अछि तऽ हुनकर लाश पोस्टमार्टम के लेल स्थानीय अस्पताल में पठाओल गेल अछि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अयलाक बाद ओतऽ रहल नेपाली दूतावास संग समन्वय करैत लाश के नेपाल पठाब कंपनी प्रशासन जानकारी देने अछि। नेकपा माओवादी केंद्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड एमाले के कारण संविधान संशोधन होब नहीं सकल आरोप लगौने छनि। माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस डाडा में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में प्रचंड सब जनता के समान अधिकार के लेल अपने 2 बेर संविधान संशोधन प्रस्ताव आगा बढ़ेलो पर एमाले के केपी ओली गुटक कारण सफल होब नहीं सकल आरोप लगौलनि। ओ एखनो एमाले के केपी गुट मधेश महिला जनजाति लगायत के मुल्क के परिवर्तन के विरोधी भेल टिप्पणी केलथि। प्रचंड परिवर्तन के रक्षा करते जनता के हक अधिकार स्थापित कर लेल माओवादी के मजबूत बनाब विकल्प नहीं रहल जिक्र केलनि। ऐसा पहिनहु अपना सब प्रतिगमन के असफल बनौने आ परिवर्तन के उल्टाव खोजने तत्व के बालुआटार से निकाल कर बालकोट पहुंचा देने जिक्र करते प्रचंड कहलनि, मूल्य चुकाब कोनो पड़लनि तऽ संघीयता लोकतांत्रिक गणतंत्र के रक्षा अपने करब प्रतिबद्ध रहल जानकारी देलनि। त्यहाँका दलितहरू मुस्लिम विरोधी जो शक्ति हो तिनीहरूलाई मधेसको मसिहा जस्तो गरेर प्रस्तुत गर्ने कोसिस भयो। अनि मैले संविधान संशोधन प्रस्ताव राख्दा एमाले नामको केपी गुटले नमानेको हुनाले त्यो प्रस्ताव पारित नभएको हो। तपाईहरुलाई थाहा छ एमालेको केपी गुट चाहिँ मधेस विरोधी छ, आदिवासी जनजातिको विरोधी छ, दलित महिला मुस्लिमहरूको हक अधिकार र पहिचानको विरोधी छ। उसैको कारणले संविधान संशोधन नै भएन। तर अहिले कतिपय हिजो माओवादी आन्दोलनमा भएका हुन त तपाईहरु यहाँ धेरै जसो रौतहट जिल्लाबाट पार्टीमा प्रवेश गर्नु भएको छ, जसले तपाईहरुलाई भ्रम दिए तिनी पहिला ओरिजिनल त अर्ग्यानिक एमाले केपी गुटकै मान्छे थिए। थाहा छ नि तपाईहरुलाई।
ओरिजिनल क्या अर्ग्यानिक चाहिँ तिनको प्राकृतिक स्वरूप त केपी प्रचंड आ पार्टी के केंद्र से स्थानीय तह धरि मजबूत बनाकर आगा ल जाय जिकिर केलनि। अखन पार्टी के करीब 8 लाख क्रियाशील सदस्य पहुंचल आ जल्दिए 10 लाख पहुंच हुनकर कहब छल। उदयपुर के बेलका नगर पालिका में मीडिया सेंटर स्थापना के नाम में अनियमितता भेल उजूरी एलाक बाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग छापामारी कर संबंधित कागजात सब नियंत्रण में लेने अछि। मीडिया सेंटर स्थापना करय लेल प्रदेश सांसद कोष से छुटियाओल गेल रकम में अनियमितता भेल आशंका भेलाक बाद आयोग के कार्यालय इटहरी में उजूरी पड़ल छल। अनियमितता के आशंका में बेलका नगर पालिका के एक गोटे कर्मचारी समेत अख्तियार में उजूरी दर्ता करौने बताओल गेल अछि। अख्तियार के इटहरी कार्यालय के प्रमुख बाबूराम खतीवड़ा उजूरी पड़ल आ एहि विषय में अख्तियार के केंद्रीय कार्यालय में फाइल पठाओल गेल जानकारी देलनि। हुनकर अनुसार केंद्र में समेत उजूरी दर्ता भ क कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ाओल जायत। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा सांसद आ अदालत में देखल गेल गतिरोध अंत्य करय लेल अपने केंद्रित होब बतौने छनि। अंतर व्यवस्थापिका संघ IPU के 143 सम्मेलन में भाग लेबाक लेल बृहस्पति दिन स्वदेश आयल सभामुख सापकोटा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारमी कर्मी सब संग बातचीत करैत सर्वदलीय बैसार आरो बैसार का समस्या समाधान के उपाय खोज लेल अपने केंद्रित होब जिक्र केलनि। तहिना सभामुख सापकोटा IPU सम्मेलन में नेपाल के सहभागिता बहुआयामिक हिसाब से महत्वपूर्ण रहल आ सम्मेलन से दूरगामी महत्व के निष्कर्ष निकालने जानकारी देलनि। संविधान निर्माण के बाद नेपाल लोकतांत्रिक मार्ग में निरंतर आगा बढ़ रहल मुलुक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगत लेने हुनकर कहब छल। यहाँ चुनौती का कुराहरू समस्या समाधान गर्ने कुराहरूलाई सविस्तार राखियो र मलाई आफूलाई पनि के लागेको छ भने अहिले हामीले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व निकै राम्रोसित गर्यौँ। त्यो IPU को मिटिङको अथवा त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय यो असंलग्न राष्ट्रहरूका सभामुखहरूको सम्मेलन पनि त्यहाँ भएको थियो। त्यहाँ पनि चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ छलफल चलेको थियो र स्पेन के मैड्रिड में बीतल नवंबर 26 से लेकर 30 धरि चलल सम्मेलन में सहभागी होब सभामुख सापकोटा नेतृत्व के टोली प्रतिनिधि मंडल या अगहन 8 गते व्याहदिश प्रस्थान केने छलनि। सम्मेलन के क्रम में सभामुख सापकोटा IPU सभा तथा असंलग्न आंदोलन के संचाल नाम के बैसार के संबोधन केने छलनि। सर्वोच्च अदालत में कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश के विवाद तत्काल के लेल समाधान भेल अछि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा शुक्र दिन डिस्चार्ज होबय लागल जानकारी अयलाक बाद विवाद समाधान भेल अछि। एहिसँ पहिने प्रधान न्यायाधीश जबरा के अनुपस्थिति में कायम मुकायम तोक लेल मांग उठलाक बाद इजलास प्रभावित सेहो भेल छल। जाहिसँ पहिने नेपाल बार एसोसिएशन आ सर्वोच्च बार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश के जिम्मेवारी लेबऽ वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की के सुझाव देने छलनि। बृहस्पति दिन बार के पदाधिकारी आ न्यायाधीश सब बीच भेल छलफल में दुनू बार से प्रधान न्यायाधीश रोगी भेला के कारण वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की के नेतृत्व लेबऽ सुझाव देल गेल छल। सर्वोच्च बार के अध्यक्ष पूर्णमान साक्य संविधान के धारा 129 के 6 में प्रधान न्यायाधीश काज कर नहीं सकलो पर वरिष्ठतम न्यायाधीश कायम मुकायम के भूमिका निर्वाह कर सकै छन्। यह बात लिखित रूप में देव सर्वोच्च प्रशासन सुझाव देने जानकारी देलनि। भर्ना हुनुहुन्छ यो कुरो सर्वोच्च अदालत प्रवक्ताबाट नै आइसके तापनि यस कुराको न्यायिक जानकारी नलिकन अहिलेसम्म पनि निर्णय नगरिकन बसेकोमा हामीले आपत्ति उठायौँ र यसमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गरेर चाहिँ सुनवाईको काम पनि बिस्तारै सुरु गर्ने हुन्छ। यो निर्णय नगरिकन अगाडि बढ्दाखेरि सुनवाईको काम चाहिँ सुचारू हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राख्यौँ र यो कुरामा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीशले आफैले
म असमर्थ छु काम गर्न, कसैले कानुन प्रणाली वरिष्ठलाई दिनु भनेर लेखेर नआएको अवस्थामा के गर्न मिल्दैन भनेर चुप लाएर बस्नु चाहिँ संविधानको उल्लङ्घन हो, संविधानको व्यवस्था विपरीत हो। त्यति बेला आए पनि नआए पनि उहाँ काम गर्ने परिस्थिति नभएको कुराको न्यायिक जानकारी लिएर वरिष्ठ न्यायाधीशले कानुन प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिना नेपाल बार एसोसिएशनक अध्यक्ष चंद्रेश्वर श्रेष्ठ संविधान अनुसार जिम्मेवारी लेब वरिष्ठ न्यायाधीश के सुझाव देने जिक्र केलनि। संगे सर्वोच्च अदालत में बृहस्पति दिन लेट सपेशी तोकल गेल छल। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के अनुपस्थिति में अन्यल के बीच 10टा इजलास गठन कयल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के राजधानी नया दिल्ली के सबटा विद्यालय अनिश्चित काल के लेल बंद कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन दिल्ली के वातावरण मंत्री गोपाल राय शहर के वायु प्रदूषण खराब बनैत गेलाक बाद शुक्र दिन से सबटा विद्यालय बंद कर जानकारी देलनि। शहर के वायु प्रदूषण के अवस्था के कारण दिल्ली के सब विद्यालय काल्हि खन से दोसर सूचना जारी नहीं कयल धरि के लेल बंद अछि। राय के उद्धृत करैत भारतीय समाचार माध्यम ANI लिखने अछि, भारत के सर्वोच्च अदालत खराब वायु प्रदूषण के बीच बाल बालिका के लेल भौतिक कक्षा संचालन केला से केजरीवाल नेतृत्व सरकार के खूब आलोचना भेल बाद शुक्र दिन से सब विद्यालय बंद कयल गेल अछि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब, तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।